बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो चलें जी, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे है जी सुबह सुबह का टाइम। मैं बुराक को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं उसका लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर रही थी। रात को हम लोगों ने कीमा बनाया था, जो कि बुराक का फेवरेट है कीमा। और लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अभी छोटा है तो फिर मैं उसको लंच बॉक्स में इस तरह तो नहीं दे सकती थी कि वो खुद रोटी के साथ खा ले। वैसे तो उसको रोटी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लेकिन मैंने सोचा कि चलें, एक डिफरेंट सा आइडिया मेरे जहन में आया, तो मैं जो है इस तरह उसका लंच बॉक्स रेडी करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जिनके छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो जल्दी में अगर पेरेंट्स को उनके लिए लंच बॉक्स रेडी करना पड़े तो इस तरह बंदा कर सकता है। ईज़ी भी है, आसान भी है कि बच्चे खुद पकड़ के आराम सुकून से खा लें, क्योंकि स्कूल में माएँ तो पास होती नहीं हैं कि वो बच्चों को खिलाएँ। तो यहाँ टीचर्स खिलवाएँ तो बच्चे खुद ही खाते हैं, तो उनके लिए इतनी आसान सी चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चा खुद खुशी-खुशी से पकड़ के खा ले। तो मैंने क्या किया, बस ब्रेड ली, ब्रेड के अंदर कीमा थोड़ा-सा मैश करके उसको लगा दिया और ऊपर मायोनीज़ लगा दी। मैंने अपने बच्चे की पसंद के मुताबिक जो उसको पसंद है मैंने वही इसमें लगाया। आप अपने बच्चे की पसंद के मुताबिक लगा सकते हैं। अगर वो मायोनीज़ खाता है मायोनीज़ लगा लें, केचप खाता है केचप लगा लें। जो उसको पसंद है, अगर चीज़ पसंद है चीज़ इसमें ऐड कर दें। तो मैंने क्या किया, कीमा लगाया और उसके अंदर मायोनीज़ लगा के तो उसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर दिया कि ये आपस में सही तरह से जुड़ जाएँ, ताकि ये ओपन ना हो, खुले ना। तो मैंने क्या किया, फिर ट्रायंगल शेप में मैंने इसको कट कर लिया, 4 पीस इसके कर लिए। 4 पीस बुराक के लिए इनफ थे। मुझे नहीं लगता था कि वो 4 भी खाएगा, 2 उसके लिए इनफ थे, लेकिन फिर भी मैंने उसको 4 बना दिए। तो सबसे मज़े का पार्ट जो मेरे माइंड में आया वो ये था कि मैंने एक स्टिक ली, स्टिक के ऊपर मैंने क्यूकम्बर लगा दिया, फिर एक पीस मैंने जो है वो ब्रेड का लगा दिया, फिर क्यूकम्बर लगा दिया और फिर जो है ब्रेड लगा दी। इस तरह ये है, क्यूकम्बर भी उसको पसंद है, खा लेगा, एक डिफरेंट सी चीज़ उसको मिल जाएगी खाने के लिए। अगर मैं बस ब्रेड पे लगा के तो लंच बॉक्स में रख देती तो क्या पता वो खाता या ना खाता, इसी तरह लंच बॉक्स खाली आ जाता। तो आगे तो ख़ैर बच्चों को स्कूल से छुट्टियां भी होने वाली हैं नेक्स्ट वीक से। तो फिर उसके बाद ये है कि बुराक हाँ नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। तो फिर इसका लंच बॉक्स जो है हमें भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि स्कूल वालों ने कहा था कि हम खुद बच्चों को लंच दिया करेंगे, क्योंकि अभी भी ना हमारी अपनी ही चॉइस थी। सारे बच्चों को वो स्कूल लंच देते हैं, बच्चों का फ्री लंच होता है, लेकिन हमने खुद पिक किया था कि बुराक को मैं खुद बना के दिया करूँगी जो कुछ वो खाता है। तो फिर इसकी टीचर ने ये कहा था कि ना आप इसको ना दिया करें, क्योंकि सारे बच्चों का सेम होना चाहिए। जब बुराक अपना लंच बॉक्स खोलता है तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो फिर दूसरे बच्चों का भी देख के ना खाने को दिल करता है। तो मैंने फिर उन्हें यही बोला था, ठीक है मैं सितंबर तक दूँगी। सितंबर में ज़ाहिर-सी बात है आगे नई क्लासेस शुरू होंगी, तो ठीक है फिर आप लोग ही इसको स्कूल से दे दिया करना। क्योंकि इसको साथ में मैं योगर्ट, क्रिस्प इस तरह की चीज़ें देती हूँ, तो फिर मुझे भी फ़ील हो रहा था वाक़ई टीचर सही बोल रही हैं कि देख के बच्चों का खाने को दिल कर ही आता है एक-दूसरों की ना चीज़ें देख के। तो साथ में ये स्क्वैश जो है उसको वो मैं डेली बॉटल में दे देती हूँ, क्योंकि जूस ये नहीं पीता और मैं खुद भी प्रेफ़र करती हूँ कि ये जूस ना ही पिए तो बेहतर है। अभी दूध के दांत हैं तो ख़राब हो जाएँ, तो इसलिए मैं इसको स्क्वैश ही देती हूँ। तो ये देखें साथ में इसका यूनिफ़ॉर्म पड़ा हुआ, इतनी आज इसने ज़िद की, इतनी ज़िद की कि मैंने स्पाइडरमैन वाले कपड़े स्कूल पहन के जाने हैं, मैंने यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनना। तो हालाँकि वसीम भी बोल रहे थे कि टीचर बोलेगी तो तुम ऐसा करो इसको यूनिफ़ॉर्म ही पहनाओ, लेकिन हद है कि बुराक ने रो-रो के कोई हाल नहीं छोड़ा था कि मैंने स्कूल जाना ही नहीं है। तो फिर इसकी सारी ही स्पाइडरमैन वाली चीज़ें हैं, इसका बैग, इसकी अम्ब्रेला, इसके कपड़े, इसके शूज़, तो सारा आज ना स्पाइडरमैन बन के गया था। तो मौसम भी बाहर इस तरह का था, सर्दी-सर्दी थी थोड़ी-सी ना। एक दिन गर्मी होती है, धूप निकलती है, 22-23 तक टेम्परेचर जाता है, फिर आके गिर जाता है 15-16 पे। तो गर्मी को देखते हुए फिर आज का शाम का खाना हम लोग रेडी करने लगे थे, क्योंकि ये सारी फ्रोज़न चीज़ें मेरे फ्रिज में ऑलरेडी पड़ी हुई थी। मैंने ये रमज़ान में फ्रीज़ की हुई थी, तो मैंने कहा कि इनको मैं यूज़ करके ख़त्म करूँ। ज़्यादा देर चीज़ें फ्रोज़न पड़ी रहें तो फिर फ़ायदा नहीं है कि इतना-इतना टाइम रख के तो उसको यूज़ की जाएँ। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने पिछले व्लॉग्स में, कैसे मैंने इनको फ्रीज़ किया था, कैसे मैंने ये चीज़ें बनाई थी, सारा कुछ। ये लज़ानिया था, समोसे थे, रोल थे, पकौड़ों का सामान था।
साथ में फ्रूट चाट के लिए सामान था सारा, क्योंकि उस टाइम मिकाइल होने वाला था, तो मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी रमज़ान की, मैंने बड़ी मेहनत की थी। सारा कुछ मैंने रेडी करके रख लिया था, तो क्योंकि मैंने खुद तो रोज़े रखने नहीं थे, लेकिन वसीम के लिए आसानी हो गई थी, कभी कभार वो खुद भी चीज़ें बना लेते थे आसानी के साथ। तो फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा दिन मेरे वहाँ पे लग गए, वहाँ बिज़ी रहे। तो फिर घर आके भी बच्चे छोटे थे, ज़ाहिर-सी बात है 3 बच्चों को सँभालना, साथ में सी सेक्शन था, तो बड़ा ही मुश्किल था। तो फिर मैं किचन में बहुत कम ही काम करती थी, छोटा-मोटा सा बस कुछ बना लिया तो बना लिया, या बाहर से ले आए। तो फिर मेरे ज़हन में ये भी था कि फ़्रोज़न चीज़ें पड़ी हुई हैं, चलो एक तो ये है कि मेरे फ्रीज़र में जगह बन जाएगी, इनको खाली करूँ। फिर आगे मैंने सोचा हुआ है कि मैंने बनाने हैं कबाब वग़ैरह बनाने हैं, कुछ चिकन वग़ैरह को रोस्ट के लिए मसाले वग़ैरह लगा के उसको फ्रीज़ करना है, और 2-4 चीज़ें आइडियाज़ मेरे ज़हन में थी, तो वो भी आगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी चाट समोसा, मुझे ना लाला मूसा की बड़ी याद आई। हम लोग लाला मूसा से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं थे, तो जब लाला मूसा जाते थे शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ की चाट समोसा ज़रूर ही खाते थे। तो अक्सर मैं उस तरह की बनाने की कोशिश करती हूँ, जो कि मेरे से बन नहीं पाती, लेकिन थोड़ी बहुत मज़ा दे ही जाती है। तो बस मैंने क्या किया, समोसे उनको फ्राई करके तो बाउल के अंदर डाल दिया उनको तोड़ के। फिर ऊपर मैंने प्याज और खीरा, टमाटर और चटनियाँ वगैरह डाल के ना इसको मिक्स नहीं किया था। जैसे ग्रीन चटनी डाल ली, उसके बाद मैंने साथ में ये योगर्ट इसके अंदर मैंने वो ऐड किया था, क्या कहते हैं उसको, चाट मसाला ऐड किया था, वो इसके ऊपर डाल दी, साथ में इमली की चटनी डाल दी। ये सारी चटनियाँ मैंने इसमें ऐड करके इसको मिक्स बिल्कुल नहीं किया था। तो ये बड़ी ही मज़े की बनी थी, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, कोई इसमें स्पेशल मैंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ नहीं की, कोई कुछ नहीं, बस सादा से आलू वाले समोसे थे। अब इसके ऊपर ये वाली जो है मैंने मैंगो चटनी भी थोड़ी-सी ऐड कर दी है। तो बिल्कुल सादा से आलू वाले समोसे थे, उनको तोड़ के मैंने इसके अंदर डाल दिया, ऊपर सैलेड का सारा सामान डाल के, तो चटनियाँ वगैरह डाल दी, तो योगर्ट डाल दी, तो बड़ी मज़े की ये बन गई थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कभी-कभी इंसान को डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए, तो मज़े की होती हैं। मुझे तो काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, जैसे कि टिकटॉक से मिल जाते हैं, आगे-पीछे से। तो मैं हमेशा ही डिफ़रेंट चीज़ बनाती हूँ, डिफ़रेंट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक ही टेस्ट की बंदा खा-खा के ना फेड अप हो गया होता है। स्पेशली वसीम तो हमेशा ही कहेंगे कुछ डिफ़रेंट बनाओ, कुछ डिफ़रेंट बनाओ। तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा शौक है डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें ट्राई करने का, तो मैं बनाती रहती हूँ। तो समोसा चाट के साथ-साथ मैंने फ्रूट चाट भी बना ली थी, वो भी मैंने सर्विंग बाउल में डाल दी थी। सारी चीज़ें रेडी कर रही थी, और ये आराम सुकून से मैं इसलिए लगी हुई थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सोए हुए थे, बुराक स्कूल से आ चुका था, तो सोए हुए थे। मज़े दी गल ए थे, वेखो चने मैं विच पाना भुल गई। पता नहीं आजकल ते दिमाग इन्ना कोई स्लो हो गया ना कि काम करना ही छड़ गया। चने इसमें डालना मैं भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया, हाय अल्लाह चने तो मैं पाए नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं ऊपर डाल देती हूँ। हालाँकि ऊपर डालने का कोई पॉइंट नहीं बनता था, इसको अंदर ही डालना था, और एंड पे टॉपिंग के लिए इसमें चटनियाँ वगैरह ऐड करनी थी। पर चलो कोई नहीं, कदे-कदे इंसान कोलों ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ हो ही जाते हैं। ਮੈਨੂੰ लगता है मेरे ਕੋਲ ਤੇ आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो ये लज़ानिया भी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियोज़ मौजूद हैं। और ये इसको मैंने लज़ानिया बना के फ्रीज़ किया हुआ था, यकीन करें फ्रीज़ किया हुआ भी इतने मज़े का था ना। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बस लास्ट वाले 3 बाउल्स रह गए थे, ये मैंने बना लिए। आगे मैं और बना के तो फ्रीज़ कर लूँ। कभी-कभी ये होता है कि अचानक से कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा हो, टाइम ना हो, बच्चे तंग कर रहे हों, तो बंदा फटाफट से फ्रीज़र से निकाले और बना ले। लज़ानिया की बहुत ही ईज़ी और आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें ज़्यादा बर्तन भी गंदे ना हों, हमें बर्तन भी ना धोने पड़े। ਸਾਡੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਧੋਣੇ ਪਵਣ। ਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਧੋੜੇ ਆ ਕੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन ਇੱਥੇ सब कुछ आप ही करना पैंदा है। तो चलें, यहाँ पे मेरा लज़ानिया भी बिल्कुल रेडी हो चुका था। खैर ये तो फ्रीज़ किया हुआ मैंने बनाया था फटाफट से, बस इसको मैंने ओवन में लगाया था और रेडी हो गया था। तो साथ में मैंने समोसा चाट बनाई थी, और साथ में फ्रूट चाट बनाया था, क्योंकि आज जो है वो रोटी सालन से बिल्कुल छुट्टी थी।
तो चलें जी, होपफुली आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कमेंट करना नहीं भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।